आपकी हिंदी वर्णम क्लास 10 के सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज हमारा पठन का विषय है साक्षी। साक्षी तो इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी का समय सीमा 1398 से 1518 माना जाता है, यानी कि उन्होंने 120 वर्ष की उम्र पाई थी। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। उनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीरदास जी जीवन के अंतिम समय यानी कि कुछ वर्ष मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बिताए थे और वहीं पर उन्होंने चिर निद्रा में लीन हो गए। बच्चों, इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि इनकी कविताएं जो होती है सीधा मार्ग को छूती है तथा जीवन जीने की कला सिखाती है। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान श्रेणी शाखा के क्रांतदर्शी तथा समाज सुधारक कवि थे। क्रांतदर्शी का अर्थ है, ध्यान दो, क्रांतदर्शी का अर्थ है त्रिकालदर्शी अर्थात सर्वज्ञ। ठीक है। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के इनके युग में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयताएं जब चरम सीमा पर थी, तो उन्होंने निर्भय होकर अपने अनुयायियों के साथ भिन्न भिन्न स्थान भ्रमण करते हुए इनका माने ये जो कुरीतियां है, ये जो अंधविश्वास है, इसका विरोध किया था। ठीक है। वे अपने सत्संग में एक और सामाजिक बुराइयों, बाह्य आडंबर का खुला विरोध किया, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। उन्होंने समाज को प्रेम, सत्यता, समानता एवं भातृत्व का संदेश दिया है। वे शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। वे मानते थे ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो अरूप है, वो निराकार है, शून्य है, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था, किंतु शून्य ब्रह्म को वो मानते थे। उनकी हर एक साखी में माने संदेश निहित है। तो अभी हम लोग पाठ प्रवेश करेंगे। पाठ प्रवेश में यह है, देखो, साक्षी। साक्षी शब्द का ही तत्व रूप है। बच्चों, ये जो साक्षी है वो साक्षी शब्द से विकसित हुआ है, यानी कि साक्षी संस्कृत शब्द है और साक्षी उसका विकसित रूप है, क्योंकि ये तद्भव रूप कहा गया है और पहले से हम लोग स्रोत के आधार पर सत्य भेद पढ़ चुके हैं, तो तद्भव आप समझते होंगे। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्ष्य यानी कि जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है सामान्य अर्थ, जो कि आंखों के सामने होने वाला। बच्चों, इसका नोट बना लो। प्रत्यक्ष ज्ञान का सामान्य अर्थ है आंखों के सामने होने वाला, और विस्तृत ज्ञान है 5 इंद्रियों के समक्ष होने वाला ज्ञान, जो कि यह ज्ञान प्राप्ति का साधन माना जाता है। ठीक है।
पे यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। बच्चों, कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने, जो गोविंद देव बताए। गुरु इसलिए उनके नज़र में श्रेष्ठ है क्योंकि वे ही ईश्वर को प्राप्त करने की मार्ग बताते हैं। परंतु कबीर एक अनुभवी संत थे, इसलिए यह भी उनकी रचनाओं में पाई जाती है कि जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की बेनी। अर्थात जब तक वे प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से किसी घटना को देख नहीं लेते हैं तो वे गुरु के बेनी अर्थात वचन को भी आंखें बंद करके उसे ग्रहण नहीं करते थे। यही उनकी विशेषता थी। कबीर के अनुभवी क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा सदगुणी भी है। इसका कहने का अर्थ है कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। बच्चों, यहाँ पर जो शब्द और साखियों का जिक्र किया गया है, शब्द और साखी उनकी रचनाएं हैं। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है ये सीमित समय में। इसीलिए मैं केवल इतना ही कहूँगी कि छंद एक ध्वनि समष्टि है। इसे पद्य रचना का मापदंड कहा जाता है, जो कठिन साधना से बनती है। अतः प्रस्तुत पाठ की साक्ष्यां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्वज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योगी भी होते हैं। बच्चों, यहीं पर हम आज का पाठ्य विषय कवि परिचय और पाठ प्रवेश समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पाठ के 8 साखियों का वर्णन करेंगे, जो कि उनकी 8 साखियां हैं, उसका वर्णन करेंगे। तो ईश्वर आपका